देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, जो अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बॉटनी या जूलॉजी के जो भी एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया था, एपीकल्चर पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सिल्क वॉर्म। सेरीकल्चर, देखो सेरीकल्चर का मतलब क्या है? जो सिल्क वॉर्म है यानी कि सिल्क प्रोड्यूसिंग जो भी वॉर्म्स होंगे उनका जो कल्चर करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे। अब अपने पास जो भी सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। और सिल्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जैसे किसी प्लांट के ऊपर जाएंगे, प्लांट की जो भी लीफ होगी, स्टेम होगी, जो उसको खा सकेंगे। ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्लावर का सैप हो गया, उसको खाएंगे। खाने के बाद में उनकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उनके पास में एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड से एक केमिकल को सिक्रीट करेगा और वो केमिकल क्या बनाएगा? सिल्क बनाएगा। ठीक है, सिल्क के लिए जो वॉर्म्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? सिल्क वॉर्म बोलेंगे। सिल्क के अंदर अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होगी। कौन सी प्रोटीन होगी? फिब्रोइन या फिर फाइब्रोइन इसको अपन बोल सकते हैं। ये प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होगी। और जो दूसरी प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी? सेरिसिन। दो प्रोटीन होंगी यहाँ पर, एक तो होगी फाइब्रोइन और दूसरी होगी सेरिसिन। इनका रेशियो होता है यानी कि 80% ये होगी तो 20% कौन सी होगी? सेरिसिन होगी अपने पास में। अब देखो ये अलग अलग प्लांट के ऊपर रहेंगी ना, तो उसी के हिसाब से इनके नाम हो जाएंगे। जैसे मलबेरी प्लांट के ऊपर अगर ये रहता है, मलबेरी जो प्लांट होता है अपना शहतूत का जो प्लांट होता है, उस शहतूत के प्लांट के ऊपर जब रहेगा वॉर्म तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मलबेरी सिल्क वॉर्म बोलेंगे। और सिल्क को क्या बोल देंगे? मलबेरी सिल्क। अगर आकड़े का जो पेड़ होता है, ओक का जो ट्री होता है, उसके ऊपर सिल्क वॉर्म मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ओक सिल्क वॉर्म बोल देंगे। ठीक है, अगर ईरी कोई पेड़ होता है उसके ऊपर मिलेगा तो ईरी सिल्क वॉर्म हो जाएगा। मूंगा जो ट्री होता है उसके ऊपर मिलेगा तो मूंगा सिल्क वॉर्म हो जाएगा। यानी कि जो भी ट्री है उन ट्री के हिसाब से सिल्क वॉर्म हो जाएगा और वो उसी टाइप के अपने को सिल्क देगा। जैसे कि मलबेरी सिल्क हो गई, मूंगा सिल्क हो गई, एरी सिल्क हो गई, ओक सिल्क हो गई। ठीक है, सिल्क में क्या होते हैं? दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एक फिब्रोइन और एक सेरिसिन। ठीक है, फिब्रोइन जो होगी वो 80% होगी और सेरिसिन कितनी होगी? 20% तक होगी। कैसे सिल्क की फॉर्मेशन होती है? ये जो भी वॉर्म्स होते हैं ये फीड करेंगे किसके ऊपर? प्लांट की लीव्स के ऊपर या फिर उसके सैप के ऊपर। जैसे वो फीड करेंगे तो उनकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उस सलाइवरी ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है लिक्विड टाइप का। ठीक है, और उस केमिकल को अपन क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। ठीक है, जो मलबेरी सिल्क वॉर्म होता है उसको बॉम्बेक्स मोरी भी बोलते हैं। इसको अपन बॉम्बेक्स मोरी या फिर मोराई भी बोलते हैं। किसको? मलबेरी के। मलबेरी कौन सा प्लांट होता है? शहतूत का जो प्लांट होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की डिजीज़ बताई हुई हैं, जैसे कि पेब्राइन हो गया, मसरकडेसी हो गया, पेब्राइन। ठीक है, फंगल डिजीज़ कौन सी होगी? मस्किरिडाइन। ये अलग अलग डिजीज़ के नाम बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने सिल्क वॉर्म पढ़ लिया। सिल्क वॉर्म का अगर कल्चर करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? सेरीकल्चर बोलेंगे। इसी तरीके से अपन जो लाख होता है उसका भी कल्चर कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? लैक कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लैक कल्चर बोलेंगे। लैक कल्चर के लिए कोई लैक का इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? लैक इंसेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लैक इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? टेकार्डिया लैका। क्या नाम है? टेकार्डिया लैका। ये कौन से ट्री के ऊपर अपने को मिलेगा? बैनियन ट्री के ऊपर, साल के ट्री के ऊपर, बेरी के ट्री के ऊपर ये मिलेंगे। वहाँ पर भी क्या होंगे? ये इंसेक्ट उन प्लांट्स को फीडअप करेंगे और फीडअप करने के बाद केमिकल का रिलीज़ करेंगे। यहाँ जो फीमेल्स होती हैं लैक इंसेक्ट की, जो फीमेल होती हैं इनके पास में विंग्स नहीं होती हैं, लेग्स नहीं होती और आइज़ नहीं होंगे। विदाउट लेग, विंग एंड आइज़ ये होती हैं। ठीक है, अनफेवरेबल सीजन के टाइम पर ये अपने जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी अपनी बॉडी के बाहर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी अनफेवरेबल सीजन के टाइम पर, और यही प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाएगी? लैग कहलाएगी। ठीक है, अब देखो लैग के अंदर क्या क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी? 68 to 90% रेजिन होगा, 2 to 10% डाई होगा, वैक्स होगा, एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर अपने को सब्सटेंस देखने को मिलेंगे लैग के अंदर। ठीक, लैग कैसे स्क्रैप होता है? जैसे कोई भी कैटरपिलर वगैरह, ऐसा इसमें होता है। किसमें? सेरीकल्चर में, सिल्क कल्चर में। जो सिल्क का वोम होगा उसके चारों तरफ क्या होगा? एक धागा सा लिपट जाएगा और ये धागा लिपटने के बाद में क्या बन जाएगा? यहाँ पर कोकून बन जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कोकून फॉर्मेशन बोलते हैं। वॉर्म है, वॉर्म के ऊपर अलग अलग से थोड़ा सा केमिकल रहेगा सिल्क वाला और ये धागे की जैसे लिपट जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? अभी जो स्टेज है इसकी कोकून बोलेंगे। ठीक है, लैक जो होता है वो अलग अलग कलर का हो सकता है। इसका अपन यूज़ कैसे करेंगे? देखो लाख की चूड़ी आती है ना, यानी कि जो लैक उसमें होता है वो कौन सा होता है? लैक इंसेक्ट के थ्रू जो फॉर्म होता है वही लैक उसमें यूज़ होता है। बैंगल्स बनाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, कोई और ऑर्नामेंट्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, बटन हो गए,
जो प्रिंटिंग इंक होती है, यानी कि छपाई करने वाली बुक्स या फिर नोटबुक्स के ऊपर जो भी प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग इंक होती है ना, वो भी इस लैक इंसेक्ट के लैक से ही बनाई जाती है। ठीक, ये हो गया। अगर अपन इसका कल्चर करेंगे तो लैक कल्चर हो गया। एक होता है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर का मतलब क्या है? पर्ल कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोलस्का जो फाइलम होता है, एक फाइलम होता है मोलस्का, ठीक है। इस मोलस्का फाइलम के जो अपने पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पिंक टेडा हो गया, यूनियो हो गया, पाइला हो गया, ये सब क्या करते हैं? अपने अंदर एक मटेरियल को सीक्रेट करवाते हैं। और ये मटेरियल किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये मटेरियल होता है। और यही मटेरियल क्या बनता है? बाद में पर्ल बना देता है, यानी कि मोती की फॉर्मेशन करवाता है। जब अपन इस पिंक टेडा की, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म का कल्चर करेंगे, अपन वाटर लिया, वाटर के अंदर सिर्फ इसी ऑर्गेनिज्म को अपन कल्चर करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर पर्ल कल्चर हो जाएगा। ये अपन ने क्या देखी, कैसे कैसे हम प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, सेरीकल्चर में सिल्क का करेंगे, एपीकल्चर में बीज का करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, कौन कौन सी हैंड्स होंगी उनका यूज़ करेंगे। पर्ल कल्चर के लिए अपन पिंक टेडा, मोलस्का फाइलम को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, की आदमियों के लिए, ह्यूमंस के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स जो है वो यूज़ होते हैं। देखो, माइक्रोब्स से ज़्यादातर अपन क्या समझते हैं कि अपने को कोई ना कोई डिजीज़ ही करके जाएगा, लेकिन माइक्रोब्स भी क्या करते हैं? अपने को फ़ायदा पहुँचाते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोब्स होंगे वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करेंगे, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाते हैं, कुछ एसिड्स बनाते हैं, कुछ क्या करेंगे? कन्वर्जन के अंदर रोल करते हैं। जैसे कि अपना जो मिल्क होता है, उस मिल्क को जब कर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रोब काम करता है। माइक्रोब का मतलब होता है छोटा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया काम करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बताए हुए हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है। अब अपने पास में जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स बताए हुए हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या करेगा? एक एंटीबायोटिक बनाएगा, कौन सी? पेनिसिलिन बनाएगा। ऐसे यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस की अलग अलग स्पीसीज़ बताई हुई हैं, ये अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक बनाएंगी। एंटीबायोटिक क्या होती है कि जैसे हमें कोई डिजीज़ हो गई है तो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, उस ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए, वो क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। और कैसे बनाते हैं? हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे कौन सी बनती है? पेनिसिलिन बनती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है। ऐसे यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन बनेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रस से कौन सी बनेगी? इराइथ्रोमाइसिन बनेगी, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ क्या बताइए? एंटीबायोटिक्स। देखो, यही माइक्रोब्स अपन एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, यानी कि एंजाइम भी बना सकते हैं अपन। जैसे कि जो अपना अल्फ़ा अमाइलेज एक एंजाइम होता है, ये अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और साथ ही लॉन्ड्री डिटर्जेंट, यानी कि डिटर्जेंट की फॉर्म में भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा अमाइलेज स्टार्च को भी डाइजेस्ट करवाता है और डिटर्जेंट की भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। किससे मिलेगा हमें? एस्परजिलस निगर से। एस्परजिलस निगर एक माइक्रोब होता है, इससे हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा अमाइलेज मिलेगा, ठीक है। बीटा अमाइलेज किससे मिलता है? बैसिलस सबटाइलिस से मिलता है। ये ब्रूविंग में यूज़ होता है। ब्रूविंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जो बीवरेजेस बनाते हैं, ड्रिंक्स जो बनाते हैं, उन ड्रिंक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेल्यूलेज एंजाइम है, वो किससे बन रहा है? ट्राइकोडर्मा से बन रहा है। इन्वर्टेज किससे बनता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से बनता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ये क्या है? एक यीस्ट होता है, ठीक है। ये यीस्ट हो गया, क्या करेगा? एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, कौन सा? इन्वर्टेज हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर लाइपेज का भी बताया हुआ है। लाइपेज भी एस्परजिलस निगर से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्रोटीएजेस एस्परजिलस की कोई दूसरी स्पीसीज़ है ओराइजे, वहाँ से बनता है। यानी कि अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग एंटीबायोटिक्स, अलग अलग न्यूट्रिशन जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें यूजेस भी बताए हुए हैं। अल्फा माइलेज क्या करता है? लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। बीटा माइलेज ब्रीविंग के लिए, ड्रिंक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। सेल्यूलेज क्या करेगा? सेल्यूलोज का डाइजेशन करवाएगा, यानी कि जो भी अपन फ्रूट वगैरह खाते हैं, कच्चे खा लेते हैं, तो उसमें जो सेल्यूलोज होगा उसका डाइजेशन करवाएगा। इन्वर्टेज क्या होती है? इसको स्वीट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज टाइप में ये शुगर होती है, और सुक्रोज बोलते हैं इन्वर्टेज को ही। और ये कैसी होती है? स्वीट होती है शुगर।
लैक्टेज कहाँ होती है, हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। लैक्टेज जो एंजाइम है वो कहाँ होगा, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करवा देगा, लैक्टोज शुगर को। ठीक है, लाइपेज क्या है, फिर से यूज़ करेंगे अपन डिटर्जेंट के अंदर, क्यों, क्योंकि एस्परजिलस निगर की एक स्पीसीज से है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रेनिन बताया हुआ है। रेनिन क्या करता है, चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेनिन क्या करेगा, जो भी एंजाइम है ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होगी, कैसीन प्रोटीन, सबसे पहले होती है अपने पास में पैरा कैसीन प्रोटीन। ठीक है, और पैरा कैसीन प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कन्वर्जन कौन करवाते हैं प्रोटीन्स के, रेनिन जो एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम कन्वर्जन करवाएगा प्रोटीन्स का। देख अब अगला इसमें क्या दिया है, न्यूट्रिशन के बताए हुए हैं कि कौन कौन से अपन ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट या विटामिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सूडोमोनास की जो स्पीसीज़ है उससे विटामिन B12 प्रोड्यूस होगा, और विटामिन B12 ये क्या है, न्यूट्रिशियस है। तो क्या करेंगे, हेल्थ सप्लीमेंट करेंगे या फिर फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में काम करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई की जो स्पीसीज़ बताई हुई है, एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है कंप्लीट नाम। ठीक है, ये विटामिन C बनाएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के लिए क्लोरेला स्पायरुलिना। स्पायरुलिना क्या है, सिंगल सेल्ड प्रोटीन है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, SCP भी लिख सकते हैं। अगर SCP का एग्जांपल पूछ लिया जाए कभी, तो SCP क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन, और इसका एग्जांपल कौन सी होती है, स्पायरुलिना होती है। ठीक है, फूड एडिटिव की तरह काम करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अपने माइक्रोब्स काम करेंगे, कैसे, स्विस चीज़ बनाने के लिए। जो अपन पनीर बनाते हैं अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, स्विस चीज़ कौन बनाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी बनाता है। रॉकफोर्ड चीज़ कौन बनाता है, पेनिसिलियन रॉकफोर्टाई बनाता है। अलग अलग माइक्रोब्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। कर्ड बनाना है मिल्क से तो कौन बनाएगा, लैक्टोबैसिलस बनाएगा। कर्ड बनाता है लैक्टोबैसिलस, और जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो योगर्ट बनाता है। योगर्ट में क्या होता है, यहाँ पर जैसे 40% कंटेंट है वाटर का, तो यहाँ 45% कंटेंट हो जाएगा वाटर का। ये भी दही होते हैं दोनों चीज़, लेकिन दही में बस इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे अगर ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो होती है, यीस्ट होती है, इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए अपन ने देखो यहाँ पर उसको क्या बोला, ब्रीविंग की अंदर यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ जब ये बेकिंग के अंदर ब्रेड बनाने के लिए यूज़ हो रही है तो हम इसको बेकिंग यीस्ट बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेकिंग यीस्ट या फिर बेकर्स यीस्ट बोल सकते हैं। बेकर्स यीस्ट किसको बोल सकते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को। क्यों, क्योंकि ये ब्रेड बनाने में यूज़ की जा रही है, और ब्रेड कैसे बनती है, बेकिंग के थ्रू बनती है। अब इसमें अपने पास क्या बताया है, कौन कौन से माइक्रोब्स का अपन मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो साइक्लोस्पोरिन ए होता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, एक पर्सन से कोई ऑर्गन निकाला, जैसे किडनी निकाली और दूसरे पर्सन के अंदर डाल दें, तो वो वहाँ पर फिट होनी चाहिए। तो फिट करवाने के लिए ये साइक्लोस्पोरिन जो है मेडिसिन वो दी जाती है, ताकि कोई भी इम्यूनिटी अपना इफेक्ट शो ना करे, एंटीजन की तरह उस किडनी को, यानी कि किडनी को दूसरी किडनी ट्रीट ना करे, वो उसको अपनी किडनी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करे। ये साइक्लोस्पोरिन अपने को किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है। किससे मिलता है अपने को, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है। ऐसे ही स्टेटिन होता है। स्टेटिन क्या करता है, जब ब्लड के अंदर, अपने ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तब ये दी जाती है, ताकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करवा सकती है। ठीक, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन माइक्रोब से। ठीक है, माइक्रोब्स का जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी रोल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि उनके जीन्स को चेंज किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइक्रोब्स का यूज़ हो गया। नेक्स्ट अपने पास में है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब है कि अपन को बॉटनी यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और उनके फ़ायदे देखने हैं कि अपने को कैसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अपने पास में 2 टाइप की क्रॉप बताई हुई हैं। तो क्रॉप क्या होती है, फसल 2 टाइप की होती हैं क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है, रेनी सीजन के अंदर उगाई जाती है, जून से सितंबर तक। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, इनको अपन समर क्रॉप या फिर मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। सेकंड टाइप की क्रॉप कौन सी होती है, रबी क्रॉप होती है। रबी क्रॉप कब उगाएंगे अपन, विंटर सीजन के अंदर उगाएंगे, यानी कि अक्टूबर से मार्च के अंदर। कौन कौन सी होंगी, वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, ये सब कैसी होती हैं, रबी क्रॉप होती हैं। कुछ अपने पास में यहाँ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बताई हुई हैं, जैसे कि सीरियल्स है। सीरियल्स का मतलब क्या हो गया, दालें हो गई। ठीक है, अब इनमें दालें सीरियल्स कौन से हो गए, जैसे गेहूँ जो होते हैं ना अपने, वीट जो होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, सीरियल्स के अंदर आते हैं। मेज हो गया, मेज भी सीरियल्स के अंदर आते हैं। सीरियल्स में क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम अमाउंट के अंदर अपने को यहाँ देखने को मिलेगा, और थोड़ी बहुत अमाउंट में अंदर प्रोटीन फैट भी देखने को मिलेंगे। प्रोटीन फैट विटामिन। जो सीरियल्स होते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पोएसी।
पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर प्लांट की अपनी अलग अलग फैमिली होती है। जैसे इसमें कौन सी फैमिली है, पोएसी। पोएसी प्लांट की जो फैमिली है इसके अंदर कौन कौन आता है, पैडी आते हैं, वीट आते हैं, मेज़ आते हैं, बार्ले, ओट, ये सब आते हैं अलग अलग। जैसे सोलेनेसी होती है, सोलेनेसी के अंदर अपना टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल आते हैं, किसमें, सोलेनेसी के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही लिलेसी होती है। लिलेसी के अंदर क्या होंगे, जो लिली प्लांट होते हैं वो आते हैं। यानी कि हर प्लांट की अलग अलग अपनी फैमिली होती है। अब देखो कुछ ट्रू सीरियल्स के नाम बताए हुए हैं। राइस को साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं अपन, ओराइजा सटाइवा। राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, देखो 90% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, क्योंकि ये सीरियल है और सीरियल के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में 8 to 10% प्रोटीन बताया है। तो उसके बाद इसके एग्जाम्पल बताए हुए हैं। राइस की कौन कौन सी स्पीसीज़ प्रेजेंट है, जैसे बासमती राइस हो गया, कृष्णा राइस हो गया, कृष्णा कावेरी, सोना राइस हो गया, IR36 राइस की टाइप्स बताई हुई है, इनकी वेराइटीज़ बताई हुई हैं। ऐसे वीट की बताई हुई है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। साइंटिफिक नेम क्या होता है वीट का, ट्रिटिकम एस्टाइवम। यहाँ पर इनकी कौन कौन सी वेराइटीज़ मिलेंगी, सोनालिका होगी, सोनारा 64 हो गई, लैरमा रोजा हो गई, ये क्या है, इनकी वेराइटीज़ हैं। मेज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जी मेज़ होता है, जी मेज़ या फिर जिया मेज़ इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इसकी वेराइटीज़ कौन सी होती हैं, अंबर और डेक्कन, ये इसकी वेराइटी है। नेक्स्ट है ओट। ओट का साइंटिफिक नेम क्या है, एविना सटाइवा। एविना सटाइवा की कौन सी वेराइटी मिलेंगी अपने को, कोकर और बोंडा, ये सब अलग अलग वेराइटीज़ के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, एक ये ट्रिटिकेल है। ये ट्रिटिकेल क्या है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, यानी कि एक हाइब्रिड वेराइटी है। कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी किस किस की, एक तो वीट की और एक राई की। वीट और राई के जो भी अपने पास में क्रोमोसोम्स थे उनको लिया, उनको मिक्स करवाया और उसके बाद में अपने पास में ट्रिटिकेल प्रोड्यूस होती है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, वहाँ से ये ट्रिटी वर्ड ले लिया। ठीक है, और राई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिकेल, तो ये केल वर्ड यहाँ से ले लिया, ये क्या हो गया, ट्रिटिकेल हो गया। नेक्स्ट अपने पास में जो बॉटनी का, यानी कि जो बॉटनी से अपने प्रोडक्ट मिलते हैं प्लांट से, उसमें क्या बताया हुआ है, शुगर बताई हुई है। शुगर किससे मिलती है, शुगर केन से मिलती है। शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ऐसे ही जो शुगर बीट रूट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा वल्गैरिस बोलते हैं। ये भी शुगर यहाँ से भी अपने को ऑब्टेन्ड हो सकती है। ठीक है, तो शुगर के लिए अपने पास दो ऑब्टेन, यानी कि दो सोर्स कौन कौन से हो गए, शुगर केन हो गया और शुगर बीट हो गई। नेक्स्ट अपने पास में पेपर की बात की हुई है। पेपर क्या होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, यानी कि जो प्लांट की सेल वॉल है सेल्यूलोज उससे बना हुआ होता है। एक पेपर क्या है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोजिक प्रोडक्ट होता है। कुछ फाइब्रस पार्ट जो होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं पेपर बनाने में, क्लॉथ बनाने में, अपने कपड़े हो गए, रस्सी हो गए, इनके लिए कौन से होते हैं, फाइब्रस प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। 97% जो पेपर होता है वो कौन से प्लांट के वुड से बनाया जाता है, पल्प वुड से। ठीक है, कोई पल्प करके प्लांट होता है उसकी वुड से अपने को क्या मिलेगा, 97% तक पेपर बनाए जाते हैं। कोनीफर्स जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है प्लांट किंगडम के अंदर एक प्लांट की कैटेगरी जिम्नोस्पर्म, उन जिम्नोस्पर्म्स को ही अपन कोनीफर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन कोनीफर्स से भी अपन 85% तक पेपर बनाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल जो है पेपर के लिए वो कौन से प्लांट से करते हैं, अपन बैम्बूसा प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। फिर इसमें लेग्यूम्स और पल्सेस बताई हुई हैं। लेग्यूम कौन सी होती हैं, ऐसी प्लांट जिनकी जो रूट्स होंगी उन रूट्स के अंदर गांठें मिलेंगी। ठीक है, और उन गांठों के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करवा देते हैं। तो उन प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं, लेग्यूम प्लांट्स। और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर फेबेसी फैमिली के अंदर वो बिलोंग करते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है यहाँ पर देख, पी का दिया हुआ है, अरहर का दिया हुआ है, पल्सेस के अंदर अरहर हो गई, सोयाबीन हो गई, पी हो गए, ग्राउंडनट हो गई, ये सब क्या है यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फोलिक एसिड किससे मिलेगा अपने को, स्प्राउटेड पल्सेस से। स्प्राउटेड पल्सेस का मतलब क्या होता है, जो अंकुरित हो जाते हैं, जिनमें वो पानी में भिगो के रख देते हैं फिर कपड़े में बांध के रख जाते हैं तो वाइट वाइट निकल आता है ना, तो वो कैसे होते हैं, अंकुरित होती हैं, यानी कि स्प्राउटेड पल्सेस होती हैं। उनसे अपने को क्या मिलेगा, फोलिक एसिड मिलेगा। पल्सेस के अंदर क्या मिलेगा अपने को, सबसे ज़्यादा देखने को मिल के प्रोटीन देखने को मिलेगा। और जो अपने शुगर वगैरह है उसमें क्या मिलता है अपने पास में, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और क्या है इसमें, लेग्यूम्स जो होते हैं ज़्यादातर मिक्स क्रॉपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट अच्छी होती है उनके पास, तो मिक्स क्रॉपिंग में लेग्यूम प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, थियामिन हो गया, ये सब क्या विटामिन की जो थी अलग अलग टाइप की, वो अपने को कहाँ से मिलेंगी, पल्सेस और लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उनसे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपने पास इसमें वेजिटेबल्स के बारे में बताया हुआ है। वेजिटेबल्स में फ्रूट्स वगैरह आएंगे, अलग अलग टाइप की होंगी ये। ठीक है, वेजिटेबल्स किस में रिच होंगी, विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह के अंदर रिच होंगी। कैरोटीन क्या होती है, विटामिन ए
विटामिन ए कैसे बनती है, पहले प्रो विटामिन ए होता है, प्रो विटामिन ए होता है। इस प्रो विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए के अंदर, यानी कि विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है, कैरोटीन। और कैरोटीन किस में प्रेजेंट होता है, मेनली कैरेट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। विटामिन सी अपने को किस में देखने को मिलेगा, पोटैटोज, कैबेज, बिटर गोर्ड, ऑनियन, ये सब क्या है, इनमें अपने को विटामिन सी देखने को मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ई देखने को मिलेगा। ब्रिंजल के अंदर अपने को आयरन देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ बताई हुई है। जैसे टर्मरिक है, तो टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल पिगमेंट है, येलो कलर की हो जाती है ना, तो इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, कुरकुमिन। कौन सा पिगमेंट है, कुरकुमिन। यहाँ पर एक पिगमेंट होता है जो उसको येलो कलर प्रोवाइड करवा देता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पूछ लियो। और एक बार आगे वाले जो लिखा हुआ है ना इसमें, ये पढ़ के देखियो, क्योंकि देख बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ तेरे को लाइनें याद करनी है किस में क्या है। जैसे फ्रूट में बताया हुआ है कि भाई फ्रूट जूसी होते हैं, इनके अंदर अपने को विटामिन सी, जो खट्टे फ्रूट होंगे विटामिन सी देखने को मिलेगी अपने पास में। सैफरॉन होगा, उसमें ड्राइड स्टिग्मा से बनते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑयल और फैट में क्या बताया हुआ है, कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ फैटी ऑयल्स होते हैं। असेंशियल ऑयल्स कौन से होते हैं, जो अपनी बॉडी खुद से नहीं बनाती, उनको बाहर से अपने डाइट के अंदर अपने को लेना पड़ता है। फैटी ऑयल्स कैसे हैं, 3 टाइप के होते हैं, नॉन ड्राइंग, ड्राइंग और सेमी ड्राइंग। ठीक है, ऐसे ही वुड के बारे में बताया हुआ है कि वुड के अंदर क्या क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स की तरह काम करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पर अपने को वुड के अंदर। ठीक है, स्पाइसेस क्या होती है, मसाला के बारे में बात की हुई है। मेडिसिनल प्लांट यानी कि कौन से प्लांट से अपने को मेडिसिन मिल सकती है, जैसे कि अपने को जो मलेरिया की डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन होती है कुनियन, वो कहाँ से मिलती है अपने को, प्लांट से मिलती है। ठीक है, चिनचोना या किनकोना करके एक प्लांट होता है। ठीक है, इस प्लांट से अपने को कुनीन मिलेगी, और वो कुनीन का अपन क्या यूज़ करते हैं, मलेरिया डिजीज़ को ठीक करने में यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल बताए हुए हैं। जैसे सर्पेंटाइन है, उससे अपने को क्या, सर्पेंटाइन किससे मिलेगा अपने को, रव वुल्फिया कोई प्लांट होता है उससे मिलेगा। अश्वगंधा किससे मिलती है, विथानिया प्लांट से मिलती हैं। ये अपने पास में अलग अलग टाइप की डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप की ड्रग्स बताई हुई। ड्रग्स कैसे मिलती है, प्लांट से, लेकिन प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट से मिल सकती है, यानी लीव्स से मिल सकती हैं, कोई फ्रूट से मिल सकती है, कोई फ्लावर से मिल सकती है। तो लीव्स से मिलने वाली कौन सी हो गई, तुलसी है, तुलसी की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक ड्रग की तरीके से काम करेगी, एक मेडिसिन की तरीके से काम करेगी। ऐसे ही पेपावर सोमिनिफेरम जो एक प्लांट होता है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स लेते हैं, उनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या करेंगे, उनके अच्छे से एक पेस्ट बना लेते हैं पीस के, और वो क्या बनाती है, ड्रग बनाएगी अपने पास में, ओपियम, हेरोइन वगैरह जो होती है, हेरोइन, चरस, गांजा, ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, ड्रग्स के अंदर आती हैं, जो अपने को फ्रूट और फ्लावर से मिलती हैं। हेरोइन, चरस, गांजा जितनी भी होती है, मारिजुआना प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो ये अपने पास में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो। ठीक है।